आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें मलिक मुथीस की मस्जिद में आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो मांडवगढ़ था। मांडवगढ़ जो है कि बहुत ही बड़ा किला है, जो बहुत ही प्राचीन और एक जो है कि प्राचीन शहर जिसे पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। थार जिले से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले इसे मांडवगढ़ कहा जाता था, आज जो है कि इसे सिर्फ मांडू कहा जाता है। ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में, यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में यह स्थित है। यहाँ कभी परमाणु का जो है कि राज हुआ करता था। परमाणु का जब परमार काल जब हुआ करता था तो उस वक्त जो है कि इसने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी और 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र जो है कि मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया था। विंध्याचल पर्वतमाला की होने की वजह से यह जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जो है कि हम यहाँ पर अंदर ऊपर चलेंगे और यहाँ यह जो है कि होशंग शाह हुआ करते थे, जिनका मकबरा हमने इससे पहले देखा था। उनके ये छोटे भाई हुआ करते थे, लेकिन आपसी कुछ मतभेद और उनके ऊपर भरोसा न होने के कारण जो है कि उन्हें जो है कि इस कोने में ही जो है कि उन्हें बना रखा गया था। आप देख सकते हैं कितना बहुत ये खूबसूरत से जो है कि यहाँ पर कलाकृति और डिजाइन समेत देखने को मिलेंगे। इसे जो है कि ये उन्हें के लिए बनाया गया था। जो उनके होशंग शाह के जो भाई थे उन्होंने होशंग शाह ने अपने भाई को, होशंग शाह जो थे उन्होंने अपने पिता जो दरिया खां थे उन्हें जहर देके मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड लिखा गया है। यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लिखा गया है। मुथीस मस्जिद के बारे में यहाँ पर बोर्ड बनाया गया है। तकरीबन यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई इस जगह को, और आप जब हम और जब अंदर चलेंगे, हम और आप जब इसके अंदर चलेंगे तो बहुत ही जो है कि आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसकी कलाकृति देखकर, इसकी कई सारी चीज़ें देखकर जो है कि हम अचंभित रह जाएंगे। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे असल में ये किस तरह से यह बना हुआ है। यह मांडव का जिसे कभी मांडवगढ़ कहा जाता है, भारत के इतिहास का एक अद्भुत और ऐतिहासिक शहर जो है कि इस जगह पर, जहाँ आज जो है कि एक पर्यटक स्थल के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि पा चुका है, जहाँ हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ के दर्शनीय स्थलों को जो है कि देखने आते हैं, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम। वास्तुकला के जो है कि उत्कृष्ट उदाहरण है। आकर्षित नक्काशीदार गुंबद को देखने जो है कि आते हैं। इसकी ये जो है कि इंदौर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी के राष्ट्रीय पुरस्कार भी 2018 में प्राप्त कर चुका है। देख सकते हैं कई भाग जो है इसके खंडर बन चुके हैं और कई जो है कि बहुत ही खूबसूरत नुमा है। तो हम चलकर देखेंगे असल में इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे लोग जो है कि यहाँ पर आते हैं और जो इसे यहाँ पर आते हैं और बहुत ही आकर्षित होते हैं। कहा जाता है कि इसकी वास्तुकलाएँ बहुत ही खूबसूरत सी है और यहाँ पर जो है कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास कई सारे ऐसे जो है कि जगह है जिसे जो है कि हम जानने को और देखने को जो है कि बहुत ही लालायित रहते हैं। भारत के इतिहास को जानने को हम जो है कि हमेशा आकर्षित जो है कि हमें करती हैं। इन सारी जगहों पर जो है कि हम चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पर ऊपर चलते ही हम जो है कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस जगह पर ये मांडू शहर का बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। जब कुछ वक्त के बाद जो है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के गाइड्स के द्वारा बताया जाता है कि जब होशंग शाह को जो कुछ वक्त के बाद जब अपने भाई को जो है कि भाई जो थे उनके ऊपर भरोसा होने लगा तो उन्हें जो है कि अपने सेनापति बना दिया गया था, उन्हें भागदौड़ दे दी गई थी। तो कुछ वक्त के बाद जो है कि उनका मतभेद जो है कि मिट गया था। तो लेकिन ये जगह देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है और कितनी जो है कि यहाँ पर आकर्षित करती है ये जगह। आप जो है कि क्या आपने कभी एक प्राचीन मस्जिद के रहस्यों के बारे में जाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि मांडू में छिपी हुई कई सारे रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि मांडू मलिक मुथीस की मस्जिद का एक ऐसी जगह है जो यहाँ पर आपने अद्वितीय वास्तुकला और जो है कि कई सारे जो है कि समृद्ध इतिहास को जानने के लिए आपने देखा होगा। इस मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और यह मांडू के संस्कृति और का जो है कि विरासत का एक बहुत ही अद्भुत जो है कि महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरती से यहाँ पर कई सारे जो है कि हमें डिजाइन्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से जो है कि अंदर यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये सारी डिजाइन्स जो है कि यहाँ पर, और बड़े बड़े खंभे देखिए इनके, देख सकते हैं कितने मजबूत ये सारी चीज़ें जो है कि उस वक्त जो है कि बनाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर भी देखेंगे तो आपको कई सारी जो है कि यहाँ पर कलाकृतियाँ जो है कि इस जगह पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है पूरा आपको, और ऊपर देखिए किस तरह से जैसे शंख होता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर कई सारी जो है कि हमें कलाकृतियाँ जो है कि देखने को मिलेंगी। ये 15वीं शताब्दी में बना हुआ था। तकरीबन 700 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस जगह को बने हुए, फिर भी जो है कि काफ़ी मजबूती हालत में है। जबकि यहाँ के पुरातत्व विभाग जो है कि इस चीज़ का जो है काफ़ी ध्यान रखती है, वरना कई सारी इमारतें जो है कि इस वक्त तक जर्जर हो चुकी होती हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। और कई सारी जो है कि यहाँ पर वास्तुकलाएं भी हैं। उन सारी चीज़ों का जो है कि हम ध्यान देखेंगे और उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है पूरा। कई सारे जो है कि यहाँ पर हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी ये जो है कि हमें दिखाई दे रही है इस जगह पर, जो बहुत ही खूबसूरत नुमा। देख सकते हैं ये कुछ हाथ जो है कि ये कह सकते हैं कि जर्जर हालत में हो चुकी है, लेकिन ये जो है कि मलिक मुथीस मस्जिद का जो है कि मांडू मध्य प्रदेश में स्थित इसका जो कि वास्तुशिल्प और शैली का मध्य एशिया और भारत शैली का जो कि मिश्रण माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे और चलेंगे तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से नज़र आता रही है। ये देखिए बाहर का हिस्सा है, जो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी थी उसके ठीक यहाँ पर, उसके ठीक बगल में जो है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर चलकर देखें कि असल में ये जगह इतनी खास क्यों है, इतनी खूबसूरत सी क्यों है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए देखिए किस तरह से बना हुआ है। ये एक कोने में जो है कि भाई उनके होशंग शाह जो है इनके भाई हुआ करते थे, बड़े भाई हुआ करते थे, तो वो इनके ऊपर भरोसा नहीं किया करते थे, इसलिए उन्हें जो है कि इस जगह पर यहाँ पर लाके रख दिया गया था कि आप यहीं रह सकते हैं। तो इसके यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि इसमें कई सारी ऐसी खूबसूरत वास्तुकलाएँ जो है कि हमें देखने को मिल सकती हैं। उन सारी चीज़ों का जो है कि हम अंदर चलकर इसका अवलोकन करेंगे। और देखिए यहाँ पर से कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं, इस सीढ़ियों से जो है कि हम ऊपर चलेंगे। ये बहुत ही यहाँ पर जो है कि बहुत ही समृद्ध वास्तुकला और शिल्पी जो है कि हमें देखने को मिल सकती है इस जगह पर। यह मस्जिद का निर्माण जो है कि 15वीं शताब्दी में हुआ था और मांडू के सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है कि हुआ करता था। तो हम चलेंगे ऊपर, देखिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं और ऊपर देख सकते हैं कुछ जो है कि कई सारी चीज़ें जो है कि टूट चुकी है पूरी तरह से ऊपर। तो ये किस तरह से पहले हुआ करता होगा इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पर खंभे लगे होते हैं तो इंसान जो है कि इमेजिनेशन कर लेता है कि ये किस तरह से ये बना हो सकता है। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत से यहाँ पर देख रहे हैं डिजाइंस यहाँ पर बने हुए। देखिए कितने खूबसूरत से यहाँ पर डिजाइंस बने हुए। देखिए बहुत ही खूबसूरत से ये डिजाइंस बने हुए हैं, देख रहे हैं। ये चक्र कितना खूबसूरत है, फूल जो है कि ये बना हुआ है। तो हम ऊपर चलते हैं, हो सकता है कि हमें, और यहाँ पर भी देखिए दोनों तरफ ये खूबसूरती जो है कि हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब जब हम अंदर चलेंगे तो हमें कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो बहुत ही खूबसूरत होंगी, जिनके बारे में जो है कि हम देखकर और जानकर ये आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक मस्जिद में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या ये सारी चीज़ें कहीं और से उठाकर यहाँ पर लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। और इसके जो कि देखिए कितने बड़े बड़े जो है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी मंदिर का हिस्सा है। देखिए स्टोन्स देखिए, ये देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना यह खूबसूरत सा जो है कि ये दिखाई देगा हमें। और हम अंदर चलते हैं। ये मलिक मुथीस की मस्जिद का जो मांडू में जो है कि बहुत ही इसका जो है कि कहा जाता है कि वास्तु शैली मध्य एशिया और जो है कि भारत शैली का मिश्रण जो है कि यहाँ पर है, जिसके अलावा मस्जिद के दीवारों पर जटिल उपकरणीय और गुंबद निर्माण किया गया है और जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। देखिए ऊपर देख सकते हैं कितने सारे खूबसूरत से कलर हमें दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लेख लिखा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेख लिखा है। कहा जाता है ये फारसी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, अफगानी में भी हो सकता है, पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये कलर देखिए ऊपर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी जटिल कारीगरी की गई है और जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर का हिस्सा हो। देखिए ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से जो है कि कलाकारी, इसकी वास्तुकलाएं देखिए, इनके खंभों में देखिए कितनी खूबसूरत सी डिजाइन्स आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ये पूरा गोलाकार हुआ करता होगा और जो है कि उसके ऊपर जो है कि मस्जिद हुआ करती होगी। देखिए किस तरह से बना हुआ है पूरा आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत सी इसमें डिजाइन है। देखिए यहाँ पर कई सारे फूल जो बने हुए जो है दिखे उखेरे गए हैं। कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे हमें जो है कि यहाँ पर डिजाइन्स देखने को मिल रहा है और कई सारे कलर जो है कि ब्लू कलर, ये सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमें कई जो मुख्य ग्वालियर का महल है वहाँ पर
पैलेस है जो वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अंदर चलते हैं, हो सकता है कि अंदर हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलें जिसके बारे में हमें पता ना हो। मस्जिद का इतिहास जो है कि बहुत ही पुराना है और इसका निर्माण जो है मलिक मुथिस ने जो है कि करवाया था, जो एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। मस्जिद का निर्माण जो है कि धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह आज जो है कि मांडू के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। देखिए, ये देखिए इसमें कितनी खूबसूरत सी डिजाइन है। ऐसा लगता है जैसे कहीं और से लाकर इस जो है कि से जैसे तमिलनाडु के कई सारे हिस्से में मंदिर जो होते हैं उसके जो है कि जो मंदिर होते हैं उसमें जो है कि ऐसे कई सारे में कलाकृति देखने को मिलती है, उसकी वास्तुकलाएं देखने को मिलती है। देखिए कितनी जटिल कारीगरी की गई है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया। इन खंभों को देखिए, विश्वास नहीं होता कि इस जगह पर इस मस्जिद के अंदर जो है कि इस तरह से हैं, तो कितनी खूबसूरत सी इन खंभों में कारीगरी की गई है। देखिए, देख सकते हैं ऊपर देखिए कई सारे जो है कि हमें खूबसूरती से चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए शंख की तरह इसे बनाया गया है ऊपर, और इसमें जो है कि कई सारे फूल जो है कि हमें बने हुए दिख रहे हैं। कितनी खूबसूरत सी ये जगह है जो यहाँ पर बना है। ये बना जो है आप देख सकते हैं इस मंदिर के मलिक मुथिस जो कि मस्जिद है उसमें यह बना है मांडूगढ़ में। यह देख सकते हैं चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत सी, जो यहाँ बारिश के मौसम में जब हरियाली छाई होगी तो कितनी ये खूबसूरत सी जो कि हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वास्तुकला शैली और इतिहास को अलावा इसकी जो है कि सांस्कृतिक महत्व बहुत ही अधिक है। मस्जिद की मांडू की सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह शहर के इतिहास परंपरा को जो है कि दर्शाती है। मांडू का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसके कई सारे राजवंश शासकों द्वारा शासन यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे राजाओं ने जब यहाँ पर शासन किया है, जिन्होंने इस शहर को जो है आकार देने के में जो है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाई है। मलिक मुथिस ने मांडू का शासन किया था और उनका शासनकाल शहर के इतिहास के एक महत्वपूर्ण जो है कि अध्याय है। यहाँ पर कहा जाता है कि मलिक मुथिस के जो बेटे हैं वो उन्हें शायद एक उपाधि दी गई थी महमूद की। तो महमूद खिलजी का जो हमने मकबरा देखा था वो शायद इन्हीं के बेटे का ही है। तो यहाँ पर इस तरह से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में जो है कि हम जानते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हैं। देखिए यहाँ पर इन सारी खंभों में, देखिए इन सभी खंभों में आप देखें तो कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर से कुछ सीढ़ियाँ हो सकती हैं ऊपर जाने के लिए जो बंद कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोग जो है कि नहीं जा सकते। यहाँ पर से कुछ सीढ़ियाँ होंगी जो ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। पूरा हर तरफ आपको यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो देखिए जब 2025 चल रहा है तो कितना जो है कि इन सारे खंभों में को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी और ही जगह में हम पहुँच चुके हैं। इस जगह पर भारत के किसी और ही हिस्से की जो है कि मंदिर की हम देख रहे हैं। और ऊपर देखेंगे तो आप कितना जो है कि आपको कई सारे देखिए कई सारी खूबसूरत सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से देख रहे हैं, कई सारे फूल बने हुए हैं और शंख की तरह जो है कि इनकी आकृति बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है कि यहाँ पर बना हुआ है मस्जिद की वास्तु शैली में जो है कि इसका जो है कि देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर खंभों में देखिए, यहाँ पर देखिए। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे जो है कि बनाया गया है। जो भारत का जो है कि अभिन्न भाग है यह मांडूगढ़ का किला जो है कि इसमें यहाँ पर कई सारे राजवंशों शासकों का जो शासन रहा, जिन्होंने अपने जो है कि यहाँ पर छाप छोड़ी है। मुथिस के मांडू का शासन किया और उनका शासनकाल शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। मलिक मुथिस का शासनकाल 15वीं शताब्दी में था और उन्होंने मांडू को एक अद्भुत, समृद्ध और शक्तिशाली शहर बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए थे। उन्होंने शहर की रक्षा के लिए कई किले और दीवारें जो है कि बनवाई थी। शहर के विकास के लिए कई सारी परियोजनाएं शुरू की थी। मलिक मुथिस शासनकाल मांडू के इतिहास में जो है कि स्वर्णीय जो है कि अध्याय माना जाता है और उनकी विरासत आज भी जो है कि शहर में देखी जा सकती है। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, देख सकते हैं। ऊपर आपको जब फूल देखेंगे तो हर जगह आपको इसी तरह की कलाकृति और वास्तुकलाएं जो देखने को मिलती हैं, इतनी खूबसूरती से जो है कि जिसके बारे में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, आकर्षित। और पर्यटक जो है कि यहाँ पर जब आए तो आकर्षित क्यों नहीं होते, क्यों ना हो सके। यहाँ पर कई सारे जो लोग आते हैं फ़ोटो शूट करवाते हैं, वीडियो शूट करवाते हैं। यहाँ पर कई सारे जो है कि ऐसा शूटिंग भी यहाँ पर हमने देखी है आते वक्त। तो कई सारे लोग जो है कि इस जगह पर आते हैं और इस जगह पर
आकर जो है कि बहुत ही प्रसन्नचित्त रह जाते हैं। लोगों को अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये एक मस्जिद का हिस्सा है। देख सकते हैं इसकी वास्तुकलाएँ, इसकी शैली जो है कि इतिहास देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है कि यहाँ पर ये बनाया गया है। ऐसा देख के लगता है कि जैसे कहीं और से ही ये लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि ये मलिक मुतीस मस्जिद जो है 15वीं शताब्दी में जो है कि इसका निर्माण कराया गया था। देख सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। और देखिए कुछ हालत जर्जर में है, लेकिन उसे सपोर्ट दिया गया है ताकि वह मजबूती से खड़ी रहे। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ ये। मस्जिद की दीवारों पर कई सारे जटिल उपकरण जो है कि गुंबदों का निर्माण किया गया है। इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया है। मस्जिद का जो है कि निर्माण जो है देख सकते हैं कितना बहुत ही खूबसूरत से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कई सारी जटिल कारीगरी की गई है यहाँ पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है जो महत्वपूर्ण भूमिका जो इन्होंने निभाई है, इन सारी चीज़ों को जो है कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से ये सारी जटिल कारीगरी जो है कि हमें देखने को मिलती है। मंदिर की दीवारों पर, मस्जिद की दीवारों पर जटिल उपकरणों और गुंबदों का निर्माण किया गया और इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। मस्जिद का निर्माण जो है कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो है कि उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह आज भी जो है कि मांडू के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे हमें यहाँ पर जटिल कारीगरी देखने को मिल सकती है। देखिए कितनी खूबसूरती से जो है कि बनाया गया, इसमें डिजाइंस अलग अलग जो बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। देख सकते हैं ऐसा देख के आपको लगेगा कि नहीं ये तो एक मस्जिद है, लेकिन मस्जिद की वास्तुकला जो शैली है कितनी जो है कि भारत के इतिहास के जो कि दर्शाती है और भारत की संस्कृति को भी ये दर्शाती है कि कितना महत्व ये रखता होगा कि मांडवगढ़ के उस वक्त के लिए जब मांडवगढ़ जो है कि कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों का जो यहाँ पर राज हुआ करता था। तो किस तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पर मांडू का इतिहास जो है कि बहुत ही पुराना है और इसमें कई सारे राजवंशों शासकों ने जब यहाँ पर शासन किया तो उन्होंने शहर को जो है कि आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने अपने तरह से देखिए इन सारे खंभों में जो है कि जैसे हिंदू शैली की कई सारे मंदिरों को जो वास्तुकलाएँ जो होती हैं, जो उनकी कलाकृति होती है, जो उसमें उकेरी जाती है सारी चीज़ें, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए किस तरह से बनाया गया है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारी देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी खूबसूरती से यहाँ पर जो डिजाइन्स बनाए गए हैं ये मस्जिद के अंदर हैं। आपको लगेगा कि यह कहीं मंदिर का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मस्जिद के अंदर बने। और ऊपर देखिए, ऊपर देखेंगे तो आपको शंखनुमा दिखाई देगा और कई सारे खूबसूरत सी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। मस्जिद की दीवारों पर जो जटिल उपकरण और गुंबद का निर्माण जो किया गया है, इसकी जो एक सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया गया है। और इसका निर्माण जो धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है ताकि मांडू के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो है कि और इसकी वास्तु शैली को जो है कि देखकर और लोग हमेशा आकर्षित हो इस जगह को। तो उस वक्त जब जो शासक हुआ करते थे उन्होंने जो है कि इन्हें इस तरह से बनाया ताकि लोग जो है कि यहाँ पर आए और इस सारी चीज़ों को देखकर जो है कि अपने भारत की संस्कृति को जो है कि और बढ़ाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें जो है कि ये बनाई गई हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है होती हैं, वो मस्जिद का निर्माण जो है कि धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर इसीलिए जो है कि ये कई सारी जो है हमें जो है कि यहाँ पर इस सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है और बड़े बड़े गुंबद देखने को मिलते हैं। कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। देखिए आप जहाँ पर भी आपकी नजर आएगी चारों तरफ जो है कि इस तरह के खंभे जो है कि हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और इसकी वास्तु शैली को देखकर जो है कि मध्य एशिया और भारतीय शैली का जो है कि मिश्रण जो है कि हमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विरासत को जो है कि दर्शाता है। देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती है मस्जिद के अंदर, जो धार्मिक और भारत की संस्कृति को जो है कि दर्शाता है। यहाँ पर मस्जिद की वास्तुकला शैली इतिहास के अलावा कई सारी चीज़ों को ये दर्शाती है। देखिए किस तरह से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी कई सारी जटिल कारीगरी की गई। इन खंभों के ऊपर आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे और ऊपर कितने बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर गुंबद हैं। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ऊपर शंखनुमा बना हुआ है। इसी तरह से इन सारे खंभों में जो है कि हमें सही चीज़ें जो है कि देखने को मिलती है। और यहाँ पर इन खंभों में जो जटिल कारीगरी की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। देख सकते हैं किस तरह से इसका नाम जो है कि मांडवगढ़ हुआ करता था, लेकिन आज इसे मांडू कहा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है।
चारों तरफ जो है कि आपको बहुत ही खूबसूरती से दिखाई देगा। इस तरफ से जहाँ पर भी आपको इन सारे खंभे, ये जो खंभे में जो सारे खंभे बने हुए हैं, इसकी जो वास्तुकला है वो जो बहुत ही खूबसूरती से जो है कि यहाँ पर उकेड़ी गई है। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कि लोग इसीलिए इस जगह पर आने के लिए आकर्षित होती है। भारत का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर। इस जगह पर देख सकते हैं जैसे जहाज महल में कई सारी वास्तुकलाएं हो गई, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर ये उकेरी गई है। देखिए हर तरफ आपको बहुत ही, और कई सारे ऐसे यहाँ पर चीज़ें हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जैसे आगे का हिस्सा हमने देखा जो तुर्की या अफगानी में जो है कि लिखा गया होगा, तो उस तरह से कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर जो है कि जटिल कारीगरी हमें देखने को मिल रही है। जो मस्जिद की वास्तुकला शैली और इतिहास को अलावा जो इसका जो है कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। देख सकते हैं ऊपर कई सारे हमें जो गुंबद दिख रहे हैं, बड़े बड़े गुंबद जो है कि हमें देखने को मिले हैं, ताकि इस किस तरह से जो है कि और भी ये खूबसूरत नुमा देखकर जो अगर इस चीज़ को जब हम नज़दीक से देखें तो हमें लगता है कि ये कोई जो है कि और ही जगह है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है वो जो उसे देखे कर हमें लगेगा कि कुछ और ही है। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर आते हैं तो ये जगह जो है कि हमें कुछ और ही जगह पर, कुछ अलग ही जगह पर हमें ले जाती है। और उसकी जो वास्तुकला और उनकी जो शैली है उसे देखकर जो है कि हम बहुत ही खुश हो सकते हैं। और जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ऐसा लगता है। यहाँ पर देखिए इन काले देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे खंभे देखिए, ये काले जैसे कि कहा, इनके बारे में आप देखेंगे तो इसमें कई सारी वास्तुकला जो है कि यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पर जो कुछ छत हुआ करती थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, ये सारे स्टोन से बने हुए। देखिए यहाँ पर किस तरह से शंख के बीचों में फूल बने हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको जो बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देंगी। देखिए ये जो है कि मांडू में स्थित है। मांडवगढ़ में जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 2018 में बहुत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था हेरिटेज के जरिए, की बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और देखिए देख सकते हैं यह देखिए कई सारी खूबसूरत सी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए किस तरह से ये पूरा जो इसकी छत जो है कि टूट चुकी है, नहीं तो असल में कितनी खूबसूरत जगह होगी। ये जो है कि आप इसका जो है कि सिर्फ देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत सी जगह हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी जो है कि यहाँ पर कलाकृति और वास्तुकला जो है कि हमें देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह से ये जो है कि 15वीं शताब्दी में यह बनाया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह और भी खूबसूरत यह कारवां सराय के ठीक सामने जो है कि बना हुआ है। देखिए किस तरह से यह भारत का एक ऐतिहासिक जगह है। मांडव मध्य प्रदेश में स्थित है और इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको 2 बसें बदल कर आनी होगी। आप यहाँ से आप जो है कि रतलाम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जो है कि जिसे आप देख सकते हैं, रूपमती महल हो गया, जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, कई सारे जो है कि यहाँ पर महल हैं जो आपको देखकर आपको लगेगा कि जो एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है ये भारत की। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मस्जिद की वास्तुकला और शैली इतिहास के जो अलावा जो है कि इसका जो है कि सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। यह मस्जिद मांडू की सांस्कृतिक विरासत को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शहर के जो है कि इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। मस्जिद का निर्माण मलिक मुथीस ने करवाया था, जो एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे और उनका जो है कि शासनकाल मांडू के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि जगह रखता है, एक अध्याय माना जाता है। मस्जिद का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था और आज भी जो है कि मांडू के लोगों के लिए यह स्थल जो है कि धार्मिक स्थल और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। देखिए कितना खूबसूरत नुमा जो है कि ये आपको दिखाई देगा। तो मथिर मुथीस जो हुआ करते थे वह होसंग शाह के जो है कि छोटे भाई हुआ करते थे और जिन्हें जो है कि कुछ खास पसंद नहीं आया करते थे होसंग शाह को। लेकिन होसंग शाह ने जब उनके पिता जो थे दरिया खां जो थे उनको जब जहर दे के मरवा दिया था, तो जब वो खुद शासक बन गए थे तो उसके बाद कुछ वक्त के बाद जो है कि मथिर मुथीस की जो है उनके ऊपर भरोसा हुआ और उन्होंने जो है कि होसंग शाह ने जो है कि इन्हें जो है कि अपने जो है कि मलिक मुथीस को जो है कि अपने यहाँ पर जो है कि
सेनापति रख दिया और फिर जो है कि उन्हें अपने राज्य में शामिल भी किया था, नहीं तो उन्हें जो है कि ये जगह बनाकर दे दी गई थी यहाँ पर, ऐसा कहानियों में कहा जाता है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। क्या आपने कभी इस जगह के बारे में सुना था, या फिर आपने जो है कि इस मलिक मुथिस की जो मस्जिद है इसके बारे में आप कोई भी जानकारी आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।